हम लाउडस्पीकर नहीं हटाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़नी है तो घर में पढ़ो। लाउडस्पीकर पर उद्धव सरकार का दो टूक, लाउडस्पीकर नहीं हटाया जाएगा। जी हां, जिस लाउडस्पीकर पर देश भर में बवाल हो रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सियासी दलों में तलवारें खींची हैं। कोई मस्जिद में लाउडस्पीकर की वकालत कर रहा है तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर रहा है। यानी लाउडस्पीकर बनाम हनुमान चालीसा, और उस पर सियासत से अगर कोई सबसे ज्यादा मुश्किल में है तो वो है महाराष्ट्र की उद्धव सरकार, क्योंकि लाउडस्पीकर को लेकर देश भर में सबसे ज्यादा अगर कहीं विवाद हो रहा है तो वो है महाराष्ट्र। और यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां बीजेपी ने उद्धव सरकार से मांग की कि मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाए जाएं, तो वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जहां उद्धव सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 3 मई तक अगर मस्जिद से लाउडस्पीकर नहीं हटा तो मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। आइए बताते हैं आपको राज ठाकरे ने क्या कहा था। पॉलिटिकल रैली के लिए लाउडस्पीकर लगाना है तो पुलिस की इजाजत लेनी पड़ती है, और मस्जिदों में दिन में 5 बार नमाज के लिए लाउडस्पीकर पर अजान दी जाती है। इसके लिए कुछ नियम कानून है या नहीं, इनको रोज कौन इजाजत देता है? आज तक सब लोग ये बातें बर्दाश्त करते आए हैं, अब बहुत हो चुका है, लोगों को समझ जाना चाहिए, खासतौर से मुस्लिम समाज को। ये कोई धार्मिक मामला नहीं है, सामाजिक मसला है और इस पर अब फैसला लेना ही होगा। अभी राज ठाकरे की सियासत इस मुद्दे पर चल ही रही थी कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने उद्धव सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया और ऐलान कर दिया कि वो उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। बस फिर क्या था, शिवसेना भड़क उठी और उसने नवनीत राणा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उनके घर के सामने नारेबाजी की। नवनीत राणा के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया और पुलिस नवनीत राणा और उनके पति को गिरफ्तार कर ले गई। नवनीत राणा को जेल जाना पड़ा, जिसके बाद ही शिव सैनिकों को चैन मिला। लेकिन मामला शांत होने की बजाय और गर्मा गया तो आनन फानन में उद्धव सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली, जिसमें ना मनसे प्रमुख राज ठाकरे पहुंचे, ना ही बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो यहां तक कह दिया कि हिटलरशाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारा मानना है कि हिटलरशाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं। अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति यहां पर चलेगी तो हम भी उसका मुकाबला करेंगे। हम गृह मंत्री की बैठक में जाकर क्या करेंगे, क्योंकि उस बैठक में मुख्यमंत्री ही उपस्थित नहीं है। फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जो बैठक बुलाई थी, हमने उसका बहिष्कार करने का फैसला किया, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में जिस प्रकार से पुलिस का उपयोग करते हुए विरोधी पार्टी के लोगों को जान से मारने का प्रयास किया गया, उसके बाद संवाद के लिए जगह कहां बचती है। यानी जब ये कोशिश भी नाकाम रही तो अब उद्धव सरकार ने गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है और कह दिया है कि जहां लाउडस्पीकर हैं उन्हें नहीं हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में आदेश दिया था, बाकी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। महाराष्ट्र सरकार के नियमों के मुताबिक जिन जगहों पर लाउडस्पीकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन्हें सरकार नहीं हटाएगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि लाउडस्पीकर को लेकर केंद्र सरकार को कानून लाना चाहिए जो सभी राज्यों पर लागू हो, जिसके आधार पर लाउडस्पीकर को लेकर राज्यों में नियमों को पालन कराया जा सके। इसके अलावा जहां हनुमान चालीसा के पढ़ने की बात है, इसे पढ़ने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन यह अहम है कि चालीसा को मंदिर, घर में पढ़ने की इजाजत है, लेकिन किसी के घर के सामने पढ़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए।